Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about nuclear conflict. The Spectre returns. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, lecture and from current affair aspect. So let's get started with our topic. देखो, जब कोई वॉर शुरू हो जाती है ना, तो तब ये रियलाइज होता है कि वॉर स्टार्ट होने से पहले जो बड़े बड़े देशों के लीडर्स हैं ना, वो वॉर को रोकने में अनसक्सेसफुल हुए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, मेजर कंट्रीज के जो लीडर्स थे, यूके फ्रांस के लीडर्स, वो हिटलर को अपीस कर रहे थे, उसकी मांगों को पूरा कर रहे थे, जिससे हिटलर का हौसला और बढ़ता गया। और रिजल्ट क्या निकला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी ना फिर से बार बार अलग अलग लीडर्स के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, बट कंट्रीज इसे सीरियसली नहीं ले रही थी। लेकिन अब ना फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं, जिनका नाम क्या है, आप उनकी पिक्चर देख सकते हो, जिनका नाम है क्या, इमानुएल मैक्रोन। उन्होंने फिर से बोला है कि न्यूक्लियर वॉर जब सब कुछ बर्बाद कर देगी, तब आप लोग जो है क्या बोलोगे, तब आप लोग अपनी आवाज़ उठाओगे, राइट। तो अभी ये जो न्यूक्लियर थ्रेट को हल्के में लिया जा रहा है, ऐसा बोला गया फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा कि उस पर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जब ये फ्रांस के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई ना, तो काइंड ऑफ ये जो स्टेटमेंट थी, इट वाज मोर लाइक अ वार्निंग। एंड इस वार्निंग को अब काफ़ी सारे यूरोपियन के कंट्रीज ने थोड़ा सा सीरियसली लिया है, राइट। लीडर्स ने माना है क्या चीज़, कि ये जो न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी पुतिन के द्वारा दिए जा रही है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो फ्रांस के पास ना सबसे बड़ा न्यूक्लियर अर्सनल है यूरोप में, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है फ्रांस में, तो सीरियस लेना है ऑफ कोर्स बनता है फ्रांस को। और मैक्रोन का कहना है कि इस बार जुलाई में वो न्यूक्लियर जो थ्रेट का इशू है ना, वो कहाँ पे उठाएंगे, वो उठाएंगे, ये जो इनकी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है ना, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, वो वहाँ पे इस इशू को उठाएंगे। अभी देखो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और करंट कंसर्न्स को एड्रेस कर लेते हैं। अब ये जो करंट न्यूक्लियर थ्रेट है ना, जो कि पुतिन के द्वारा दिया गया था, ये समवट सिमिलर है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, राइट। उस टाइम पे भी क्या हुआ था, लैक ऑफ इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडर्स की वजह से, जिनसे ये सिचुएशन मिटिगेट नहीं हुई थी, अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखने को मिले थे। देन एकदम से जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस आई थी ना ग्लोबली, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी हुई, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूज रिड्यूस हुए, और एक हाइटेंड रिस्क था न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का। ये जो रेगुलर कम्युनिकेशन मिसिंग है ना न्यूक्लियर आर्म नेशंस के बीच में, बिना एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स, और फर्दर इस सिचुएशन को बढ़ा देती है, और जिससे ये कॉन्फिडेंस जो है न्यूक्लियर गारंटी का, वो और इरोड हो जाता है। अभी हम रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं रशिया में। देखो रीसेंट परेड के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया, रशिया के न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो हमेशा से अलर्ट पे हैं, और अगर वेस्टर्न थ्रेट कोई आया, तो वो उसी के टाइम पे वो रेडीनेस जो उन्होंने प्रोवाइड की है, वो उसी टाइम पे उसको लॉन्च करके प्रिवेंट कर लेंगे कॉन्फ्लिक्ट को। रशिया के जो रेवोकेशन है ना, और जो रेटिफिकेशन है किसका, सीटीबीटी का, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी बैन, टेस्ट बैन ट्रीटी जो 2023 की है, जो एम करती है बैलेंस करने को, किस चीज़ को, न्यूक्लियर फील्ड विद यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने उससे ना ड्रॉ कर रखा है, राइट। ये जो एक्शन है वो ये अंडरमाइन करता है कि ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है अपने न्यूक्लियर आर्म रिजाइम को यूज करने के लिए। उसी साथ दूसरा नेशन चाइना, वो भी अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हुए जा रहा है, जो कि ग्लोबली अनईज क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम दैट, एकेडमिक डिस्कशन एट हुअर इंस्टीट्यूशन। देखो अमित ये जो टेंशन चल रही थी ना, तो एकेडमिक डिस्कशन हुई हुअर इंस्टीट्यूशन पे, जिसने फोकस किया डील में, जो कि 2005 से 8 के बीच में हुई थी, और उसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशन को लेके ये जो डिस्कशन हुई, उसमें ये हाईलाइट हुआ कि कैसे डील ट्रांसफॉर्म कर सकती है एटीट्यूड, नॉट जस्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मैटर्स, बट ओवरऑल रिलेशनशिप्स बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। नेगोशिएशन मेथोडोलॉजीज है जो कि यूज की जा सकती है यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया के बीच में, टू डील विद करंट ग्लोबल डिस्प्यूट्स, जिससे पोटेंशियल पाथवेज सजेस्ट किए गए टू रिजॉल्व मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड स्टेट्स इंडियाज न्यूक्लियर डील बैकग्राउंड एंड इम्पैक्ट। देखो एट द टाइम ऑफ द डील इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के ना दोनों के अपोजिंग स्टांसेस थे न्यूक्लियर ऑर्डर को लेके। इंडिया ने जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन ही नहीं किया। इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट को अटेन किया, जिसकी वजह से उनको सैंक्शन देखने को मिले। बट यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया डील इवेंचुअली उन्होंने काफी बैरियर्स उनके लिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से इंडिया को इंटीग्रेट किया गया ग्लोबल न्यूक्लियर रिजाइम में। इंडिया ने काफी सारे सिग्निफिकेंट कंसेशन किए हैं, जैसे खुद सेपरेट किया है सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को, एंड दे हैव अडेयर देमसेल्फ टू सर्टेन एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन, जिसके साथ वो परमानेंट सेफगार्ड भी रिटर्न करते हैं फ्यूल सप्लाईज के इन टर्म्स में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट लेजिस्लेटिव एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने अमेंड किए डोमेस्टिक लॉज, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस लॉज, हाइडी एक्ट और 123 एग्रीमेंट को, जो कि इस डील को फैसिलिटेट करता है। राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी काफी सारे एफर्ट्स लिए कि वो न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस को हटाए इंडिया से थ्रू न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एंड दोनों नेशन ने कोऑर्डिनेट किया इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट में फ्रॉम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एग्रीमेंट गारंटी देता है इंडिया को एक ऐसा स्टेटस जो कि सिमिलर है न्यूक्लियर वेपन स्टेट के अंडर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सिग्निफिकेंटली वो ऑल्टर करता है इट्स ग्लोबल न्यूक्लियर स्टैंडिंग। अगर हम इसके ब्रॉडर सिग्निफिकेंस को जान लें, किस सिग्निफिकेंस को, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील के, इस डिस्कशन हुई थी होवर इंस्टीट्यूशन में, जिसमें सिग्निफिकेंस की बात की गई थी बियॉन्ड न्यूक्लियर इश्यूज, जिसमें इंडिया और यूएस के रिलेशंस को एनहांस करने की बात की गई थी। पहले उनको टेक्नोलॉजीज के लिए डिनाई किया गया, वो टेक्नोलॉजीज अभी अवेलेबल है इंडिया के लिए। नेशंस जो है वो मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बन गए हैं। डील ने काफी साइकोलॉजिकल बैरियर्स को रिमूव किया है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन भी इंप्रूव हुए, और इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बना है रीजनल एंड ग्लोबल मैटर्स में यूएस के लिए। ओवरकमिंग साइकोलॉजिकल डिवाइड्स, देखो साइकोलॉजिकल बैरियर्स को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट था रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना यूएस इंडिया के रिलेशन में फॉलोइंग द न्यूक्लियर डील डेमोन्स्ट्रेट्स, उससे पोटेंशियल बेनिफिट्स मिले हैं दोनों को। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो ये जो ग्लोबल थ्रेट है ना न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का, वो हाइटन किस वजह से हो रहा है, अभी करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। जैसे आप देख रहे हो 2 वॉर्स चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत जरूरी है इंटरनेशनल डायलॉग और कोऑपरेशन का होना। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया न्यूक्लियर डील एक मॉडल की तरह सर्व करती है फॉर ओवरकमिंग डिवाइड्स एंड फॉस्टरिंग सिग्निफिकेंट बायलैटरल रिलेशनशिप। नेशंस को जो है कहीं ना कहीं लेसन्स लेने चाहिए फ्रॉम दिस डील, एंड दे शुड एंगेज इन मीनिंगफुल डिस्कशन और कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने चाहिए टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, और वो इंश्योर कर सके ग्लोबल स्टेबिलिटी को। सो गाइज दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.